हेलो दोस्तों। मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हमारे स्ट्रेटेजी से जीके से रिलेटेड है। तो लास्ट में हम इसके लिए एक क्वेश्चन देंगे जिसको आपका कमेंट में आंसर बताना है। तो चलिएगा, आपको मैं आज बताने वाला हूं जो कि इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है और यूनाइटेड किंगडम है, इन सब के बीच में जो अंतर है वो किस प्रकार से हम देख पाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि यूनाइटेड किंगडम यूके, और कभी कभी ग्रेट ब्रिटेन भी सुनते हैं और कभी कभी हम इंग्लैंड भी सुनते हैं। आखिरकार ये सब है क्या? तो आज मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो सब कुछ इनसे रिलेटेड जो देश है मैं उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं, वेल्स देखते हैं, इंग्लैंड देखते हैं, स्कॉटलैंड देखते हैं और जी नॉर्थ आयरलैंड देखते हैं और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देखते हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल मिलाकर के 5 कंट्रीज को देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंग्लैंड के बारे में, सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं फिर हम ऊपर तक आएंगे। अगर मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ तो इंग्लैंड ये रहा हमारा। अगर मैं इसकी राजधानी की बात करता हूँ तो इसकी राजधानी आप सबको पता है, लंदन इसकी राजधानी है और ये टेम्स नदी पर स्थित है। ये किस नदी पर स्थित है? लंदन हमारे टेम्स नदी पर स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिर इसके बाद में वेल्स के बारे में, तो वेल्स जो लगा हुआ है जस्ट किससे लगा हुआ है? इंग्लैंड से ही लगा हुआ है, एक छोटा सा देश है। अगर मैं बात करता हूँ फिर यहाँ पे स्कॉटलैंड के बारे में, तो इस प्रकार से ये भी स्कॉटलैंड किससे लगा हुआ है? हमारे इंग्लैंड से लगा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ वे नॉर्थ आयरलैंड के बारे में, तो नॉर्थ आयरलैंड किससे लगा हुआ है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे 5 देश देखते हैं। अगर इनमें से सिर्फ हम 4 देश ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारा जो है किसी भी समूह में नहीं आता है, ना ही तो वो यूनाइटेड किंगडम में आता है, ना ही ग्रेट ब्रिटेन में आता है, ना ही इंग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार रिपब्लिक ऑफ जो आयरलैंड है वो पूर्ण रूप से एक अलग देश है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ सबसे पहले वेल्स के बारे में, तो वेल्स की अगर मैं राजधानी बताता हूँ तो यहाँ से कार्डिफ इसकी राजधानी बन जाता है। वेल्स की जो राजधानी है वो क्या है? कार्डिफ इसकी राजधानी। अगर मैं लंदन, इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन है और ये किस नदी पे बसा हुआ है? टेम्स नदी पे। ये किस नदी पे बसा हुआ है? ये टेम्स नदी पर बसा हुआ लंदन है। तो लंदन इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर मैं बात करता हूँ स्कॉटलैंड के बारे में, तो स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग इसकी क्या है? राजधानी बन जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड के बारे में, तो उत्तरी अगर मैं आयरलैंड की बात करता हूँ तो बेलफास्ट यहाँ की क्या है? राजधानी है। बेलफास्ट यहाँ की क्या है? बेलफास्ट यहाँ की कैपिटल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की, तो इसकी राजधानी क्या बन जाता है? डब्लिन इसकी राजधानी बन जाता है। तो अब मैं बात करता हूं आपको कि यहाँ पे हमने जाना है कि जो इंग्लैंड है वो पूर्ण रूप से एक अलग देश है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत अब कौन कौन से देश आते हैं मैं जस्ट आपको वो बता देता हूँ। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत सिर्फ हमारे 4 देश आते हैं, 3 देश आते हैं। तो कौन कौन से वे 3 देश हैं एक बार हम चल दिएगा उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं इंग्लैंड आता है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड आता है। तो जो एक समूह में स्थित है, अगर मैं एक समूह की बात करता हूं तो एक समूह में 3 देश है, यानी कि अगर मैं एक आयरलैंड की पूरे की बात करता हूं तो जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है। तो इस प्रकार से 3 देश आते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आने वाले जो 3 देश है वो कौन कौन से? अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। तो यहाँ पे EWS, तो EWS से हमारा क्या बन जाने वाला है? ग्रेट ब्रिटेन बन जाने वाला है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो यूनाइटेड किंगडम में एक देश और शामिल हो जाता है और वो कौन सा है? जस्ट नॉर्थ आयरलैंड हमारा बन जाता है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन सबको मिलाकर के हमारा क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम या यूके बन जाता है। और जिसकी पूर्ण रूप से अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी पूर्ण रूप से जो राजधानी होती है वो क्या होती है? लंदन इसकी राजधानी हो जाती है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? लंदन इसकी राजधानी बन जाती है पूर्ण रूप से सारे की। अगर इसी प्रकार से अगर मैं इनकी थोड़े से इनकी पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड की है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो स्कॉटलैंड की है। और स्कॉटलैंड के बाद में हम बात करते हैं जहाँ की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी है? वेल्स की है। और वेल्स के बाद में वो किसकी है? उसके बाद में नॉर्थ आयरलैंड की राजधानी, नॉर्थ आयरलैंड की इनकी पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला जो देश है यहाँ पर वो देश भी, और साथ साथ में हम कह सकते हैं कि जो शहर है वो कौन सा है? लंदन वो शहर है और इंग्लैंड वो देश है जिसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनमें से क्या है? आबादी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या चलता है? तो यहाँ पे चलता है पाउंड। तो जो यहाँ की करेंसी है वो क्या चलता है? पाउंड चलता है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम जस्ट एक 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो यहाँ इंग्लैंड
एक पूर्ण रूप से देश है। अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करता हूँ तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 देश आ जाते हैं। अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करता हूँ तो यूनाइटेड किंगडम में वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, ये सब कुछ शामिल है। तो आई होप मेरे द्वारा ये दी गई वीडियो की जानकारी आपको काफ़ी सफिशिएंट लगी होगी। हम जल्दी मिलते हैं आपने एक नई सेशन की ओर। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। और जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको जस्ट इसका आंसर बताना है। इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है या भारत है। तो औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आपको कमेंट में आंसर बताना है करके। तो मिलते हैं हम जस्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।